Okay, so starting with sequence and series का टॉपिक ये है। और तो यहाँ से सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस स्टार्ट हैं। इसके पहले काफी सारी बैकग्राउंड में थोड़ी साथ साथ बता देता हूँ। तो यहाँ से तो सीधे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कुछ बैकग्राउंड, वो कुछ इस तरह की कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। पहले क्वेश्चन तो यही पैदा होता है, ये नेम ऑफ चैप्टर इज सीक्वेंसेज एंड सीरीज। आपने 10th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज लर्न किए हुए हैं। कोई बता सकता है सीक्वेंस और सीरीज में फर्क क्या है? सीक्वेंस और सीरीज। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा लगता है। सीक्वेंस कुछ इस तरह का, जैसे 2 लिख दिया, फिर 8 लिख दो, फिर 12 लिख दो, 15, 19, ऐसे कोई भी नंबर लिख दें, 3 डॉट लगा दें, तो ये सीक्वेंस बन जाता है। सीक्वेंस हो गया। कॉमा जिसमें लगे हो और जो प्लस या माइनस से कनेक्टेड हो उसे सीरीज कहते हैं। ये सीरीज है और ऊपर वाला क्या है? सीक्वेंस है। सीक्वेंस में nth टर्म इंपॉर्टेंट होता है और सीरीज में nth टर्म प्लस सम ऑफ n टर्म्स, 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट होती। तो किसी भी सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म को जनरली A1 या T1 या कैपिटल T1 कहते हैं। फर्स्ट टर्म A1 और T1 और कैपिटल T1 कहते हैं। इस केस में T1 क्या होगा? 2। चाहे वो सीरीज हो चाहे सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म को ये सारे नोटेशन A1, T1, स्मॉल T1 या इसे स्मॉल a भी कई बार बोल देते हैं। बाकी और भी कोई नोटेशन आपको पसंद आए वो दे सकते हो। ये फर्स्ट टर्म हो गया। अगर इसका सेकंड टर्म लिखना हो, सेकंड टर्म, तो वो 8 है। यस, इधर भी 8 है। सीरीज का भी सेकंड टर्म है, सीक्वेंस का भी सेकंड टर्म है। इसे T2 बोलेंगे, स्मॉल t2 बोल दो, A2 बोल दो, तो वो सेकंड टर्म 8 हो गया। ठीक। अब कोई सीक्वेंस और सीरीज ना उसमें होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, ऑर्डर होता है उनके अंदर, तो उसे फिर प्रोग्रेशन कहते हैं। 3 टर्म एक्चुअली, सीक्वेंस, सीरीज, फिर एक और वर्ड होता है इसमें, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वो है जिसमें ऑर्डर हो, कोई टर्म्स में कोई ऑर्डर हो, कोई सीरियल हो। जैसे 2, 5, 8, 5, 13, 5, 18, तो you are in the position to tell the next term, है ना। इधर सीरियल है तो you are in the position to tell fifth term here। कितना है fifth term? 23। 2, 6, मैंने ना एक गलती कर ली, मैंने ना 14 आएगा। 3, 5, 8, 5, 13, 5, 18, 5, 23, 5, अगला 28। देखो एक मिनट, तो इसमें क्या है? ऑर्डर है। अगले टर्म आप बताने लग गए, इसीलिए इसे प्रोग्रेशन कहते हैं। और जो ऑर्डर ना हो तो फिर वो प्रोग्रेशन नहीं होगी। ऑर्डर में आप अगला टर्म बता नहीं सकते, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो नेक्स्ट टर्म आप नहीं बता सकते, तो उस केस में वो प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये प्रोग्रेशन है और इस प्रोग्रेशन का नाम क्या रखते हैं? AP, अरिथमेटिकल
प्रोग्रेशन, क्योंकि जब ऐड कर करके मिलता है ना नेक्स्ट टर्म, तो सच प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, ये कई सारे तरीके के प्रोग्रेशन होते हैं। तो प्रेजेंट केस में ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जो एपी है, ये एपी भी दो होते हैं, एपी सीक्वेंस और एपी सीरीज। एपी सीक्वेंस क्या है, वो सामने लिखा है, दैट इज एपी सीक्वेंस 3, 8, 13, 18, इसे एपी सीक्वेंस कहते हैं। और इसी में प्लस लगा दो ऐसे, तो ये एपी सीरीज बन जाती है। तो हमने आपको टर्म्स बताने की ट्राई की कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन सीक्वेंस भी हो सकती है, प्रोग्रेशन सीरीज भी हो सकती है। तो ये फर्क जो है कई बार बच्चों को पता नहीं होता, मैंने वो बताने की ट्राई की। और अब हम लोग शायद एक दो क्वेश्चन करने की पोजीशन में है। वी share some small questions and then we will go to higher questions. हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। सर बोलो। अगर सिर्फ एपी सीरीज में सिर्फ प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है ना मैंने सीरीज बताया था प्लस और माइनस, यस, 3 माइनस 8 प्लस 13 माइनस 18 माइनस 23 प्लस समथिंग, ये प्लस या माइनस कोई भी कनेक्शन मिक्स भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। लेकिन कॉमा लगेगा तो सीक्वेंस, प्लस या माइनस होगा तो सीरीज होता है। ओके, थैंक यू सर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ शेयर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। इन्होंने nth टर्म t सफिक्स n दिया हुआ है, -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1। आपसे nth टर्म दे करके t1, t2, t3 मांगा हुआ है। 3 टर्म्स की डिमांड है इनकी। तो देखना इधर t1 इज -1 की पावर 1 माइनस 1, ये tn लिख दिया हमने आपके क्वेश्चन से। nth term is given, मतलब कि tn is given, so t1 will be -1 to the power 1 minus 1, 0, 5 की पावर 1 plus 1 2, -1 की पावर 0 क्या हो गई 1, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, फर्स्ट टर्म 25 निकल गया। अब आप t2 का अरेंजमेंट करिए, देखिए t2 रिप्लेस n by 2 हियर। अच्छा, -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1, -1 की पावर 1 माइनस 5 क्यूब 125। अब आप निकालो t3 थर्ड टर्म, -1 की पावर 3 माइनस 1 2, 5 की पावर 3 प्लस 1 4, 5 की पावर 4 कितना होता है 6225। करेक्ट, 625 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव। तो इस तरह उस सीक्वेंस के हमने 3 टर्म्स पता कर दिए। इफ यू वांट टू राइट सीक्वेंस यू कैन राइट इट। सीक्वेंस अगर लिखना चाहते हो तो वो ये है t1 25 कॉमा -125 कॉमा 625, ये वो सीक्वेंस हो गया। अगर जो करस्पॉन्डिंग सीरीज मांगी नहीं है क्वेश्चन ने, अगर सीरीज कल को मांग दे तो सीरीज इसकी बनेगी 25 प्लस -125 प्लस 625 प्लस, ये सीरीज बनेगी। बस इसका इतना ही काम था। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अगेन हमने आपको nth टर्म दिया और आपसे t1, t2, t3 की डिमांड रख दी। तो tn इज गिवन बाय द फॉलोइंग। tn आप लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2।
Tn is n plus 1 to n plus 1 by 6. Demanded first three terms. Demanded T1, T2, T3. Three terms demanded. तो लेट अस राइट T1. n की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो. 1 plus 1 is 2. 2 बन जा 2 plus 1 is 3 by 6. तो 6 by 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 1. T1 इसका 1 आ गया, फर्स्ट टर्म 1 हो गया. अब T2 ट्राई करता हूं. T2 इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दो. तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 3 to 2 जा 4 plus 1 5 by 6. ये 3 2 जा 6 by 6 तो कट गया, 5 आ गया. T3 भी निकाल लो इसी तरह. T3 थोड़ा आप हेल्प करिए अब की बार. T3 की वैल्यू क्या है? T3 की वैल्यू नहीं, टर्म वाइज बताओ. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 4 हाँ 4 4 इंटू 7 4 को 7. यस 3 2 जा 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 6. अब रिजल्ट आ गया 6 2 जा 2 7 जा 14 लग रहा है ना? 14 है. बस ये आंसर हो गया आपको. 3 टर्म्स इन्होंने मांगी थी. थोड़ा और भी देख सकते हो. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में नॉलेज इंक्रीजिंग है. क्वेश्चन थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाते हैं और कुछ नहीं. इन्होंने क्या दे रखा है? A1 दे रखा है. A1 इज -1. उसके बाद एक रेशियो जैसा दे रखा है. AN इज इक्वल टू AN-1 डिवाइडेड बाई n. ऐसा एक आप रेकरेंस फार्मूला टाइप दे रखा है और उससे आपको A1 A2 A3 3 टर्म्स अभी भी पूछे हैं. 3 टर्म्स की डिमांड. A1 ऑलरेडी गिवन. A2 कैन बी कैलकुलेटेड. आप इसमें n को 2 लिख दीजिए तो A2 आए. A1 नहीं निकालना इससे ना, A1 तो पहले ही है. A2 निकलेगा इससे. तो A2 रिप्लेस n by 2 इन बोथ द साइड्स. यहाँ पर क्या लिखूं मैं बताओ? A का सफिक्स क्या लिख दूं? 2 minus 1. A का सफिक्स आएगा n-1 मतलब कि 2 minus 1 1. नीचे n की वैल्यू क्या है? 2. आंसर क्या आएगा? A1 by 2. A1 की वैल्यू -1 by 2. ये देखो A2 आया. अभी देखना इसी से A3 आएगा. A3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप बताओ. A3 is equal to what should I write here? A3 minus 1. हाँ जी, A3 minus 1. A2 हो गया. This is 3. तो चलिए आगे. A2 means -1 by 2 whole upon 3 is -1 by 6. A1 A2 A3 तीनों तो हो गए. और चाहिए हो तो A4 A5 can be found similarly. हम आगे चलते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना. अब आती है वो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. हमने बताया सीक्वेंसेज एंड सीरीज आर ऑफ सेवरल टाइप्स. फ्यू ऑफ देम आर केप्ट इन आवर कोर्स. हमारे कोर्स में एपी है, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद मिसलेनियस सीरीज, एक और होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. वो हमारे कोर्स में नहीं है. मेनली एपी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मेनली कोर्स में है. उसके बाद आते हैं सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स. वो भी सिलेबस में इस तरह से 3-4 टाइप के जो सीरीज हैं वो हमारे कोर्स में है. तो इसमें सबसे पहले एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का थोड़ा आपको
बैकग्राउंड दे देता हूं कि एपी कहते किसे, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत कोर्स में है ये, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी कहते इसे हैं। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, फिर इसमें डी ऐड कर दो, ए प्लस डी, फिर अगला और डी ऐड करो, ए प्लस 2d, और डी ऐड करो, ए प्लस 3d। सच ए थिंग इज कॉल्ड arithmetical progression. In this, a is called first term and then d is called common difference. d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इसका जो nth टर्म का, वैसे तो फार्मूला का डेरिवेशन भी हो जाता है, पर मेरे ख्याल से डेरिवेशन नहीं चाहिए, आप याद कर सकते हो। nth term is given by a plus n minus 1d into d। हाँ, ये इसका nth टर्म होता है। और आपको अगर Sn निकालना ना, सम ऑफ n टर्म्स, तो दैट इज गिवन बाय n by 2, 2a plus n minus 1d। बिल्कुल सही है, 2a plus n minus 1d, ये है n by 2। एक और फार्मूला होता है इसका, फर्स्ट टर्म a plus l, लास्ट a टर्म, plus l, हाँ a plus n, दैट इज आल्सो नेक्स्ट फार्मूला, ठीक है। और l इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d। l मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, तो tn जो nth टर्म है ना, लास्ट टर्म, वो a plus n minus 1d होता है। तो ये आपका tn हो गया, ये आपका sn हो गया, दो sn के फार्मूले। और सम ऑफ n टर्म्स के फार्मूले का ना डेरिवेशन भी एग्जिस्ट करता है। डेरिवेशन चाहिए तो हमें अलग से बताना, तो मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को डेरिवेशन सिखा दूंगा। कोई भी डेरिवेशन चाहिए, हमें तो सारे आते ही होते हैं, लेकिन अभी क्लास में मुझे लगता है डेरिवेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं आता बिल्कुल भी। पर चाहिए हो तो हमें बताना, उस बच्चे को अलग से सिखा दूंगा। ओके, तो एपी के अब हम थोड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। कोई क्वेश्चन इसका किस तरह का है, क्या है। ये है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लो। कहते हैं 7 टाइम्स 7th टर्म, 7 मल्टीप्लाइड बाय t7, 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा दिया हमने, 11 टाइम्स 11th टर्म। शो दैट 18th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आपको शो करना है, प्रूव करना है कि t18 इज इक्वल टू 0। तो उस क्वेश्चन का मेन पॉइंट मैंने यहां लिख दिया, 7 टाइम्स 7th टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11th टर्म टू प्रूव दैट t18 इक्वल टू 0। एपी के क्वेश्चंस करने से पहले हमें थोड़ी और हल्की सी यहां पर प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे किसी एपी का nth टर्म a प्लस n माइनस 1d होता है इन जनरल। अच्छा, t100 बताओगे कितना होता है? t100 को क्या बोलेंगे? a plus 99d, a plus 100 minus 1d, a plus 99, 100 माइनस 99d बोलेंगे। 9d। अच्छा, t50 बताओ कितना बोलेंगे? a plus 49d, a plus 49d, a plus 49d। हाँ, तो t50 बोलेंगे a प्लस 49d को, ठीक है। अच्छा, t30 बोलेंगे a plus 29d, a plus 29d को t30 बोलेंगे। अच्छा, ठीक। तो ये इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, 7 टाइम्स t7
इज इक्वल टू 11 टाइम्स T11, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं आगे बढ़ाता हूं, वो गिवन है इसलिए गिवन को यूज कर सकते हैं, और टू प्रूव ये अपने आप आएगा। अच्छा, गिवन क्या है देखे रहे ना, 7T7 11 इंटू T11, 7 टाइम्स T7 की वैल्यू बताओ इस फीलिंग में, इधर वाली फीलिंग में। A plus 60, A plus 60, A A plus plus 60, 60, 11 T11 A बताओ थोड़ा plus सा। 10 A D. plus 10D, A plus 10 D. plus 10D, अंडर यूजुअल नोटेशंस ये वैल्यू होती है 7A plus 7 6 जा 42D, 11A plus 110D, 7A minus 11A is minus 4A, एक मिनट, 42D हमने कॉपी किया, 110D भी कॉपी किया, अभी मैं बताता हूँ, इक्वल टू माइनस 4A, ओके। इन दोनों का बैलेंस हुआ माइनस 68D इक्वल टू 0। माइनस 4 का डिवीजन लगा दो, तो A प्लस 4 बन जा 4, 4 7 जा 20, 17D इक्वल टू 0। A प्लस 17D, ये चीज बताओ मुझे, T20 है कि T19 है कि T18 है, क्या चीज है? T18, T18, यस। A प्लस 17D को हम T18 बोलेंगे, एंड T18 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये फिनिश कर ले। राइटिंग साथ की साथ करना, थोड़ा बहुत बच जाए वो बाद के लिए। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थोड़ा अलजबरा इसमें ज्यादा है 2 में। क्वेश्चन सिमिलर है, क्या लिखा, m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, mth टर्म का मतलब tm, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, n टाइम्स tn, show that m plus nth term equal to 0 to prove that t m plus n equal to 0। जो इन्होंने बोला वो हमने अपनी शीट पर लिख रखा है, और आपको भी एडवाइस करता हूं कि आप भी लिख लीजिए। ये देखो, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, show that m plus nth term equal to 0। ये इन्होंने दे रखा है, m टाइम्स mth term is equal to n टाइम्स द nth term। तो यहां से स्टार्ट करें और यहां पर फिनिश कर दें, ठीक है। सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। m टाइम्स mth टर्म, mth टर्म की वैल्यू क्या है, फार्मूले के नोटेशन में n A टाइम्स plus M minus 1D, A plus M a minus प्लस m माइनस 1d, ये tm हो गया। nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। इसमें थोड़ा अलजबरे के लिए हम लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है, दिस कंटेन्स लॉट ऑफ अलजबरा दिस टाइम। तो m इंटू ए प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, m इंटू एम माइनस 1d, राइट साइड n इंटू ए प्लस n इंटू एन माइनस 1d, सारी चीजों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो यू गेट ma, फाइन ma माइनस na, प्लस ये चीज m इंटू m माइनस 1d, माइनस ये चीज n इंटू n माइनस 1d इक्वल टू 0। अब की काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया आपके पास, इन दोनों में a कॉमन है,
तो m माइनस n इंटू ए, इन दोनों में हमने a कॉमन ले दिया, प्लस उन दोनों में d कॉमन ले लो, ऐसे रह गया m इंटू एम माइनस 1 यहां पर, माइनस n इंटू एन माइनस 1 यहां पर रह गया, m माइनस n इंटू ए प्लस के बाद बहुत ही आराम से इसको इवेल्युएट करें, m स्क्वायर माइनस m इंटू 1 माइनस n इंटू एन, n स्क्वायर माइनस n इंटू माइनस 1 इज प्लस n। अब इसके फैक्टर कर लें और फिर ही आगे काम बढ़ेगा। फैक्टर अलग से कर लो, चाहे साथ के साथ कंसंट्रेट करके फैक्टर किए जाए। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को टुगेदर कर लो, फैक्टर करोगे फिर आगे बढ़ेगा रिजल्ट, माइनस एम प्लस एन कॉपी कर, इसके कर दो 2 फैक्टर्स, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, इसमें से माइनस 1 कॉमन, m माइनस एन, m माइनस एन ए फाइन प्लस ये वाला m माइनस एन बिल्कुल बाहर, दिस वे, ब्रैकेट में रह गया m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। m माइनस एन का डिवीजन लगा दो, ये और ये कट जाएगा, डिवाइड होल इक्वेशन बाय m माइनस एन, इफ यू डिवाइड दिस बाय m माइनस एन तो क्या बच गया a, यहां पर क्या बचा आप बताओ, यहां पर m माइनस एन का डिवीजन लगाया क्या बच गया 1 नहीं बेटे, ये m ये प्लस कट जाएगा, ये बचा, हाँ जी, m plus प्लस n n minus माइनस 1 into माइनस 1 t इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओगे ये t ऑफ समथिंग इक्वल टू 0, t ऑफ व्हाट इज 0, ये m कौन सा plus t n है फिर, m m plus plus n plus n n ये t m प्लस n है, क्योंकि t 100 को a प्लस 99 d कहते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे t m प्लस n, तो m प्लस nth टर्म इज 0 और आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देखिए, डाउट पूछोगे तो अलग शीट पे ना बता दूंगा, यहीं पे कोई भी स्टेप नंबर बताया करो, 1 2 3 4th स्टेप में डाउट है तो 4th स्टेप हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, सारी फैसिलिटीज है यहाँ, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। आप अपनी पोजीशन देखिए और बिना हेजिटेशन के डाउट पूछिए। ठीक है, so we share next question now। This is next question on your screen, question number 3। अलजेब्रा है, इसमें फैक्टर वेक्टर मल्टीप्लाई, और आप कहीं पर भी अटके हमें जरूर पूछना, ये तो फैक्टर वेक्टर होते ही है। क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक से देखें क्या लिखा है, ए पीथ क्यूथ आर्थ टर्म्स ऑफ ए पी आर एक्स बाई जेड रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ने क्या बोला, पीथ टर्म इज एक्स, ध्यान से देखो, पीथ टर्म इज एक्स मतलब कि टीपी इज एक्स, क्योथ टर्म इज वाई तो टी क्यों इज वाई, आर्थ टर्म इज जेड तो टी आर इज जेड। ये 3 रिजल्ट इसने दिए। शो दैट, प्रूव दैट, टू प्रूव दैट एक्स इंटू क्यों माइनस आर, वाई इंटू
आर माइनस पी साइक्लिक ऑर्डर में z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। और ऊपर वाले रिजल्ट्स दिए हुए हैं, मॉडल स्कूल 2013 में आया हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन बिगिंस नाउ। देखो इन्होंने जो दिया था पीथ टर्म इज एक्स, इन्होंने बोला था पीथ क्यूथ आर्थ टर्म्स ऑफ एपी आर एक्स बाई जेड रिस्पेक्टिवली, जिसका मीनिंग बना था कि पीथ टर्म इज एक्स, टीपी इज एक्स। पीथ टर्म फार्मूले में क्या हुआ, टीपी को फार्मूले के हिसाब से, जैसे टीएन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1D, तो टीपी का फार्मूला क्या बना, ए प्लस p minus 1d 1D। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट। इज एक्स, ये पीथ टर्म इज एक्स। आगे कहता है क्यूथ टर्म टी क्यू इज वाई, तो ये क्या बना बाई फार्मूला वाई ए प्लस q minus 1d। बिल्कुल राइट। टी आर इक्वल टू जेड, आर्थ टर्म इज जेड, ए प्लस A आर plus माइनस r minus आर माइनस 1D। इज जेड नंबर 3। और शो ये करना, प्रूव ये करना, देखो ये वाला x इंटू क्यू माइनस आर। तो आपके पास ना इसे प्रूव करने के दो तरीके हैं। आप LHS ले लीजिए, x y z की इन वैल्यूज को इंसर्ट कर दीजिए। x y z की ये वैल्यूज है ना, थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज, इन्हें यहां पर पुट कर दीजिए LHS में, तो कैलकुलेशन करते करते 0 आ जाएगा। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप 1 2 3 से क्यू माइनस आर अरेंज करो, मतलब टर्म वाइज पहले अरेंज करो, क्यू माइनस आर अरेंज करो, फिर उसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस तरह धीरे धीरे अरेंजमेंट करना। ये दूसरा वाला जो मेथड है ये थोड़ा ज्यादा अच्छा और पॉपुलर है कि क्यू माइनस आर 1 2 3 से अरेंज किया जाए। तो क्यू माइनस आर 1 2 3 से तब आएगा जब आप 2 माइनस 3 करोगे। ध्यान से देखो, 2 माइनस 3 करोगे तो यहां पर क्यू माइनस आर जनरेट होगा, जो कि आपको यहां पर चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। a माइनस ए कैंसल, क्यू माइनस 1d, ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस कर रहे हो, a माइनस ए कट गया, दिस माइनस दिस, तो माइनस r माइनस 1d इज इक्वल टू y माइनस z। 2 माइनस 3 करने से क्यू माइनस r जनरेट हो रहा है, एंड वी आर ट्राइंग फॉर दैट। अब आप d को राइट कॉमन ले लो, क्यू माइनस 1 माइनस आर प्लस 1, 1 से 1 कैंसल, तो क्यू माइनस आर आपको चाहिए था, वो आ गया है बाय माइनस जेड बाय डी। लेकिन आपको चाहिए x इंटू क्यू माइनस आर, तो आप दोनों तरफ x मल्टीप्लाई कर दें, x इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू x इंटू बाय माइनस जेड बाय डी। ये रिजल्ट नंबर 4 तैयार। अगर आपको थोड़ा कॉमन सेंस अच्छा है तो रिमेनिंग कैन बी रिटन सिमिलरली इवन इन द एग्जामिनेशन, जैसे x बिकम्स बाय, क्यू बिकम्स आर, आर बिकम्स पी। क्या सिमिलर आंसर राइट साइड में बता सकते हो? क्यों? क्योंकि हमें सेकेंड टर्म पता है कौन सी चाहिए, y इंटू आर माइनस पी। y इंटू आर माइनस पी निकालने के 2 मेथड्स हैं, एक सिमिलर z माइनस एक्स अपॉन डी, y इंटू z माइनस एक्स अपॉन डी। बिल्कुल सही है। x बिकम्स बाय, बाय बिकम्स z, z बिकम्स x, d रिमेन्स अनचेंज। ऐसे अगर कॉमन सेंस है, यहाँ पे 2 साइकिल काम कर रहे हैं।
एक साइकिल है पी क्यू आर की, देखो एक साइकिल है पी क्यू आर की, साइकिलिक ऑर्डर है ना इसमें, इसलिए 2 साइकिल्स काम कर रहे हैं। दूसरी साइकिल है एक्स वाई और जेड की, देखना कैसे साइकिल काम करती है। पी बिकम्स क्यू, क्यू बिकम्स आर, आर बिकम्स पी, पी बिकम्स क्यू। इसी तरह उधर दूसरी साइकिल कर रही है काम, एक्स बिकम्स वाई, वाई बिकम्स जेड, जेड बिकम्स एक्स। तो साइक्लिक ऑर्डर के रिजल्ट्स कभी कभी सिमिलरली लिखने की फैसिलिटी होती है, वो आपको रिकॉग्नाइज करना कहां पर होती है, सिमिलरली एग्जाम में भी चलता है। अच्छा, जैसे एक्स बाई, बाई बिकम्स जेड, Z आर बिकम्स P, पी, P, पी बिकम्स क्यू, Q है ना। हाँ, बाय बिकम्स Z जेड, जेड बिकम्स, X, देखो X बाय बिकम्स जेड, जेड बिकम्स एक्स, X, एक्स बिकम्स बाय Y डिवाइडेड बाय डी। साइक्लिक ऑर्डर की वजह से हम लोग सिमिलरली लिख करके और अपनी लेबर मेहनत को बचा सके, और मेहनत नहीं बचानी है तो 1 2 3 से ही वो सारे आते हैं, जैसे 2 - 3 से आया था उसी तरह 3 - 1 करो, उसके बाद 1 - 2 करो, तो उसमें लेबर मेहनत ज्यादा पड़ेगी और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास रिजल्ट आ गए 4 5 6, इनको ऐड कर दो तो रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करने से इन तीनों का सम आ जाएगा और वो एलएचएस है। तो इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6 गिव्स यू द फॉलोइंग, क्या, x इंटू क्यू माइनस आर प्लस y इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, सभी में डी एलसीएम नीचे, न्यूमरेटर x इंटू बाय माइनस जेड, अगला बताओ प्लस Y into Z नेक्स्ट minus X y इंटू जेड माइनस एक्स प्लस नेक्स्ट इज Z Z into X into minus X Y minus Y. yes right, so go further, d LCM x by minus xz plus yz minus yx plus zx minus zy, देखिए yz yz x by xz xz कैंसिल होकर के 0, दैट इज द आंसर। बस आ गया।